Bismillahirrahmanirrahim. How are you, my dear students? I hope you all are fine. स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वो टॉपिक है एवोगैड्रोस लॉ। हम गैसेस का चैप्टर पढ़ रहे हैं और इससे पहले हमने गैसेस के दो लॉज डिस्कस किए हैं, चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ। तो आज थर्ड लॉ है, डेट इज़ एवोगैड्रोस लॉ। जो एवोगैड्रोस लॉ है ये बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गैलोसिक लॉ की तरह है और ये भी गैसेस के बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है। तो ये जो आपका एवोगैड्रोस लॉ है ये दो चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। दिस लॉ एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड मोल्स, वॉल्यूम एंड मोल्स एट एसटीपी। एसटीपी मीन स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये जो लॉ है ये कहता है कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हों तो गैसेस का वॉल्यूम जो होता है वो नंबर ऑफ़ मोल्स के प्रोपोर्शनल होता है। सो आप कह सकते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड pressure, at constant temperature and pressure, volume of gas is proportional to number of moles of gas proportional to number of moles, एक तो इसकी ये स्टेटमेंट है कि जो वॉल्यूम होता है वो कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे नंबर ऑफ़ मोल्स के प्रोपोर्शनल होता है। दूसरी इसकी स्टेटमेंट ये है कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रखे जाएं तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस के मॉलिक्यूल सेम होते हैं। इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस have same number of molecules, यानी गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेम होते हैं। कब सेम होते हैं? एट एसटीपी। ठीक है, एसटीपी का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर की हम बात करें। इसका मतलब है कि जो टेम्परेचर हो वो 273 केल्विन हो और जो प्रेशर है वो 1 atm हो, तो हम इसको कहते हैं 273 नहीं 298 केल्विन। बल्कि इनफैक्ट अगर हम इसकी तो रूम टेम्परेचर हो गया तो इसमें टेम्परेचर 273 केल्विन यानी 25 डिग्री और जो प्रेशर है वो 1 atm हो, तो अगर गैसेस के वॉल्यूम इक्वल हैं तो इसका मतलब है उनके अंदर नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल सेम होंगे। तो अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो इसको स्टूडेंट्स इस तरह एक्सप्लेन किया जा सकता है। पहले तो हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं कि जो वॉल्यूम होता है गैस का, वॉल्यूम ऑफ द गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ़ मोल्स। सो वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ़ मोल्स और इसमें दो चीज़ें कांस्टेंट हैं। एट कांस्टेंट पी एंड टी, यानी टेम्परेचर और प्रेशर क्या होने चाहिए? कांस्टेंट होने चाहिए। अब इसमें स्टूडेंट्स ये है कि इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम ख़त्म करेंगे और प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म करके हम इक्वलिटी लाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे? यहाँ पे कोई कांस्टेंट यूज़ करेंगे, तो k को यूज़ करते हैं एज अ कांस्टेंट। सो v इज़ इक्वल टू kn। सो ये इस लॉ की फर्स्ट फॉर्म है, v इज़ इक्वल टू kn, यानी वॉल्यूम मोल के प्रोपोर्शनल है। इसको आप कंसीडर करें इक्वेशन नंबर 1। अब दोनों साइडों को आप किस पे डिवाइड कर दें? k पे डिवाइड कर दें या n पे डिवाइड कर दें। सो v इज़ इक्वल टू
Kn, लेफ़्ट साइड को भी आप n पे डिवाइड करें, राइट साइड को भी आप n पे डिवाइड कर दें। जब दोनों साइडों को n पे डिवाइड कर देंगे तो n से कैंसिल हो जाएगा। सो नाउ यू विल लेफ्ट विद v/n इज़ इक्वल टू k। सो v को n पे डिवाइड करें तो ये किसके बराबर होता है, ये आपके k के बराबर होता है। सो नाउ v/n इज़ इक्वल टू k। सो ये जो है ये इस लॉ की सेकंड फॉर्म है। अब अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल इनिशियल वॉल्यूम जो है V1 है और उस टाइम नंबर ऑफ़ मोल्स V1 हैं, तो ये किसके इक्वल है, कांस्टेंट के, तो इसको आप कंसीडर कर लें इक्वेशन नंबर 3। और अगर आप वॉल्यूम को चेंज कर देते हैं V1 के बजाय V2, तो डेफिनेटली नंबर ऑफ़ मोल्स भी क्या हो जाएंगे, N2, और ये भी किसके इक्वल है, K के। ये कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 4। अब आप इक्वेशन 3 और 4 को कंपेयर कर सकते हैं। जब इक्वेशन 3 और 4 को आप कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने पे क्या आएगा, V1 डिवाइडेड बाय N1 इज़ इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाय N2। इसका मतलब यही बनता है कि जिस रेशियो से आप मोल्स चेंज करेंगे उसी रेशियो से वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। सो V/N की जो रेशियो होती है वो क्या होती है, वो कांस्टेंट रहती है। तो ये यही स्टेटमेंट है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ़ मोल्स के। जैसे जैसे वॉल्यूम चेंज होगा उसी हिसाब से मोल्स भी चेंज होते रहेंगे। अब इसको एग्ज़ाम्पल्स की मदद से ज़रा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि अगर इसकी मुख्तलिफ़ एग्ज़ाम्पल्स हम ले लें कि सपोज़ अगर 1 मोल गैस है हमारे पास, सपोज़ यहाँ पे हम कर लेते हैं मोल्स और इधर हम कर लेते हैं वॉल्यूम, तो वो क्या होता है, तो सपोज़ यहाँ पे 1 मोल गैस है और ये जो बात हो रही है किस पे हो रही है, एट STP पे हो रही है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे हो रही है। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है डेट इज़ 22.4 डेसीमीटर क्यूब, या लीटर भी हम इसको कहते हैं, यानी 1 मोल है तो वॉल्यूम कितना है, 22.4 डेसीमीटर क्यूब। अगर 2 मोल्स हैं तो इधर हमने मोल को 1 से 2 किया तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 44.8 DM क्यूब। अगर मोल्स को हम 1 के मुकाबले में 3 टाइम इंक्रीज़ करें तो मोल्स को जब 3 टाइम इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा और ये इंक्रीज़ होकर 67.2 डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जिस रेशो से हम मोल्स को इंक्रीज़ कर रहे हैं इसी रेशियो से वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो रहा है। अब ये जो 22.4 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम को हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम। इसको क्या कहते हैं, मोलर वॉल्यूम। सो हम इसको लिख सकते हैं कि जो मोलर वॉल्यूम होता है, मोलर वॉल्यूम, दैट वॉल्यूम इज़ वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। मोलर वॉल्यूम इज़ वॉल्यूम of 1 mole of a gas, volume of 1 mole of a gas, यानी 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है, डेट वॉल्यूम इज़ कॉल्ड विच वॉल्यूम, डेट वॉल्यूम इज़ एक्चुअली कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। तो बच्चों ये मोलर वॉल्यूम होता है 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है, और इसको हम लिखते हैं VM, और जो इसकी वैल्यू होती है डेट वैल्यू इज़ 22.4 डेसीमीटर क्यूब इसकी वैल्यू होती है। सो मोलर वॉल्यूम की जो वैल्यू होती है बच्चों वो फिक्स होती है, और वो वैल्यू कितनी होती है, 22.4 डेसीमीटर क्यूब वैल्यू होती है। और इस वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं, मोलर वॉल्यूम कहते हैं। और ये जो बात हो रही है ये किस पे हो रही है, STP पे हो रही है। तो इसका मतलब है कि 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 है तो 2 मोल का क्या हो जाएगा, वो डबल हो जाएगा। 3 मोल का क्या हो जाएगा, वो ट्रिपल हो जाएगा। सो जैसे जैसे नंबर ऑफ़ मोल्स बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगा, वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। अब जो 3 चीज़ें हैं, मोल्स, वॉल्यूम और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, इनका भी आपस में रिलेशनशिप है। सो अगर आप देखें नंबर ऑफ़ मोल्स का वॉल्यूम के साथ रिलेशनशिप, और उसके बाद नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स के साथ रिलेशनशिप। जब आप नंबर ऑफ़ मोल्स बढ़ाएंगे, सपोज नंबर ऑफ़ मोल्स 1 है तो वॉल्यूम कितना है, 22.4 है।
और नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स कितने हैं, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ़ मालिक्यूल हैं, यानी कि 6.02 टू 10 पावर 23 मालिक्यूल्स हैं। अब जब मोल्स को 2 टाइम करेंगे यानी मोल डबल कर देंगे तो जो वॉल्यूम होगा वो 44.8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12.044 इंटू 10 पावर 23। इसका मतलब है कि जो नंबर ऑफ़ मोल्स हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलर वॉल्यूम के, और मोलर वॉल्यूम भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स के। सो नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स के साथ इसका ये रिलेशनशिप है। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे मोल्स बढ़ेंगे वैसे वैसे मोलर वॉल्यूम बढ़ेगा, और साथ में नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो ये बात हो रही है किस पे, एसटीपी पे। मगर इसमें जहन में रखनी है ये बात कि वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ अ गैस हैज़ no relationship with mass, no relationship with their masses, relationship with their masses, यानी उनके मैसेस के साथ जो गैसेस का वॉल्यूम है उनका कोई रिलेशनशिप नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑक्सीजन और जो दूसरी गैस है हाइड्रोजन, अगर इन दो का हम कंपैरिजन करें, एक एक मोल अगर इनका हम ले लें, तो जो ऑक्सीजन का मैस है वो 32 ग्राम है, और जो हाइड्रोजन है इसका मैस कितना है, 2.016 ग्राम है। अगर आप इन दोनों का वॉल्यूम देखें 1 मोल का, तो इन दोनों के 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा, तो इन दोनों गैसेस के 1 मोल का जो वॉल्यूम होगा डैट वुड बी 22.4 डेसीमीटर क्यूब। सो इनका जो वॉल्यूम होगा डैट वॉल्यूम वुड बी फिक्स्ड। तो गैसेस के वॉल्यूम का मैस के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। अब अगर हमें कोई वॉल्यूम दिया हो और हमें कहा जाए नंबर ऑफ़ मोल्स मालूम करें या नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स मालूम करें, तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ़ मोल्स नंबर ऑफ़ मोल्स एट एसटीपी फ्रॉम वॉल्यूम। अगर आपको गैस का वॉल्यूम दिया जाए और आपको नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट करने पड़े, कहाँ पे, एसटीपी पे फाइंड आउट करने पड़े, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, यानी एसटीपी पे नंबर ऑफ़ मोल्स आप कैसे फाइंड आउट कर लोगे। तो उसका बड़ा आसान तरीका है कि नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए आपको जो गिवन वॉल्यूम होगा आप उसको किस पे डिवाइड करोगे, मोलर वॉल्यूम पे आप डिवाइड कर दोगे। ये जो वॉल्यूम है, दिस वॉल्यूम इज़ गिवन वॉल्यूम, वाइल दिस वॉल्यूम इज़ विच वॉल्यूम, दिस इज़ आ मोलर वॉल्यूम। और अगर आप नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करोगे तो वो कैसे करोगे, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना है कि आपने जो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम है उसको आपने एवोगैड्रो नंबर से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। या आप इसको क्या करेंगे कि जो ये स्टेप करने से आपके पास क्या आ जाते हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स, तो आप नंबर ऑफ़ मोल्स को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एवोगैड्रोस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये सिंपल मेथड है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो था ये टॉपिक था कौन सा, एवोगैड्रोस लॉ। अब इससे रिलेटेड हम कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे जो कि डिफरेंट एंट्रेंस टेस्ट एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो उसमें कैलकुलेशन बेस एमसीक्यूज़ आ सकते हैं जो कि इससे पहले पास्ट पेपर्स में भी आए हैं और आगे भी उनके रिपीट होने के चांसेस हैं। तो एक एमसीक्यू हम देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कहा जाए ये एवोगैड्रोस लॉ से रिलेटेड ही है और साथ में उसमें वॉल्यूम का भी पूछा हुआ है, लेकिन इस पर मैथ्स दे के वॉल्यूम का पूछा हुआ है कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय वॉल्यूम occupied by 2.8 gram of nitrogen into
एट STP, कि STP पे इसका कितना वॉल्यूम होगा। अब ये एक MCQ है, तो इसकी मुख्तलिफ़ ऑप्शंस हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑप्शंस भी लिख लेते हैं। इसकी सपोज ऑप्शन ए है 22.4 डेसीमीटर क्यूब, 22.4 डेसीमीटर क्यूब या लीटर। इसकी जो ऑप्शन बी है डेट इज़ 2.24 डेसीमीटर क्यूब। इसकी जो ऑप्शन सी है डेट इज़ 4.48 डेसीमीटर क्यूब। और इसकी जो ऑप्शन डी है डेट इज़ 44.8 डेसीमीटर क्यूब। अब ये इसकी डिफरेंट ऑप्शंस हैं, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसके मोल्स निकालेंगे। अब मोल्स कैसे निकालेंगे, ये दिया हुआ है 22.8 और नाइट्रोजन का मोलर मास होता है 28। तो 2.8 को 28 पे डिवाइड करें तो कितने मोल्स आते हैं, 0.1 मोल आते हैं। तो आपके पास नंबर ऑफ़ मोल्स जो आ गए हैं वो 0.1 है। अब उन्होंने क्या पूछा हुआ है, वॉल्यूम। तो आपको पता है कि n को रिलेट कर दें Vm से, तो आपके पास जब 1 मोल होता है तो वॉल्यूम कितना होता है 22.4। जब 0.1 मोल होंगे तो क्या करेंगे आप, 22.4 को 0.1 से आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 0.1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये जो डेसिमल है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो कितना वॉल्यूम हो जाएगा 2.24। जब 2.24 होगा तो इसका मतलब है जो करेक्ट ऑप्शन होगी डैट वुड बी 2.24 ऑप्शन बी, या डैट वुड बी द बीटा ऑप्शन इन दिस केस। तो इसमें इतना टाइम नहीं लगता। 2.8 को 28 पे डिवाइड करें तो 0.1 मोल, 0.1 मोल को 22.4 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 2.24 आता है। तो ये इसकी करेक्ट ऑप्शन है। अब एक और MCQ देखते हैं। वो ये है कि एक गैस के मॉलिक्यूल एटम्स होते हैं 6.02। गैस, अ गैस हैव number of atoms, a gas has number of atoms 6.02 into 10 power 23। इसको 2 कर लें या 2 3 कर लें। एंड मोनोटॉमिक एंड मोनोअटॉमिक, देन इट्स वॉल्यूम क्या होगा, इट्स वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा। अब सपोज डिफरेंट ऑप्शन हो। ऑप्शन ए इज़ 1.2 लीटर, ऑप्शन बी 22.4 लीटर, ऑप्शन सी 30.5 लीटर, ऑप्शन डी 44.8 लीटर। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपको पता है कि जब आप इसमें डिफरेंट ऑप्शंस देखते हैं तो हमें पता है इस बात का कि इसके अंदर इतने ही एटम्स हैं और गैस क्या आपकी मोनोटॉमिक है। तो जो मोनोटॉमिक गैस है, तो मोनोटॉमिक गैस को मॉलिक्यूल भी कहते हैं। तो इनडायरेक्टली ये क्या होते हैं, इतने ही मॉलिक्यूल्स होंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि जब एक मोल के बाद वॉल्यूम और उसके बाद ये क्या है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। तो आप देख सकते हैं कि जब आपके पास नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कितने हो 6.02 टू 10 पावर 23 हों, यानी एवोगैड्रोस नंबर हों, तो वॉल्यूम कितना होगा 22.4 और मोल्स कितने होंगे 1। तो इसका मतलब है कि ये जो मोनोटॉमिक गैस थी एक्चुअली ये नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स भी उसके अंदर उतने ही हैं। तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स अगर एवोगैड्रो नंबर हों तो इसका मतलब है कि उस गैस ने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है वो मोलर वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है, यानी उसका वॉल्यूम कितना है 22.4। तो इस केस में जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगी, अगेन इन दिस केस द करेक्ट ऑप्शन इज़ बीटा। उसके बाद एक और MCQ देखें। उन्होंने पूछा है कि अगर हमारे पास 0.20 ग्राम हाइड्रोजन गैस हो तो उसके अंदर नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। सो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स n, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स n, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स n 0.20
0.2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, यानी 0.2 ग्राम हाइड्रोजन गैस है तो उसके अंदर नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। तो इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। सपोज़ हमारे पास जो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ मोल्स बनाएंगे। नंबर ऑफ़ मोल्स के लिए क्या करेंगे, हम मैस को किस पे डिवाइड कर देंगे, मोलर मैस को। मैस कितना आया 0.2 ग्राम और इसका मोलर मैस कितना है 2.016 ग्राम। तो इसमें जो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट आप अगर नंबर ऑफ़ साथ मल्टीप्लाई कर दें उससे एवोगैड्रो नंबर से, तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स भी इसमें आ जाएंगे। तो आप इसको मल्टीप्लाई करें, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो ऑप्शन होगी दैट वुड बी सॉल्व करने के बाद वो ये वाली ऑप्शन आप डायरेक्ट आ सकती है कि 0.2 डिवाइडेड बाय 2.016 मल्टीप्लाइड बाई NA। यानी ऑप्शन जो दिए हैं वो इस फॉर्म में दी हुई हैं। अगर इस फॉर्म में ऑप्शन दी हो तो फिर आपने क्या करना है कि इसको सॉल्व नहीं करना। सो इस केस में जो ऑप्शन बनेगी वो क्या होगी, वो ये ऑप्शन होगी। ये कुछ भी हो सकती है A B C। तो अगर इसका आंसर मौजूद हो तो फिर आप क्या करेंगे, 2 को इसके साथ क्या कर देंगे, काट देंगे, यहाँ 3 आ जाएगा, 3 को इस 0.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इससे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन आपकी ऑप्शंस जो हैं वो इस फॉर्म में पूछी हुई हैं। जब इस फॉर्म में पूछी हुई है तो आपने फ़र्दर इसकी कैलकुलेशन नहीं करनी। अब सपोज़ एक और MCQ हो जो कि गैसेस से रिलेटेड हो। 3.2 ग्राम ऑक्सीजन अगर हो, 3.2 ग्राम ऑक्सीजन, और उसके अंदर नंबर ऑफ़ या वॉल्यूम ऑक्युपाइड पूछा हो। सो वॉल्यूम N 3 पॉइंट या वॉल्यूम ऑफ 3.2 ग्राम ऑफ O2 एट STP पे O2 गैस का वॉल्यूम कितना होगा। तो STP पे उन्होंने पूछा हुआ है। सो डिफरेंट ऑप्शंस अगर दी हों, सपोज 22.4 डेसीमीटर क्यूब दी हो, उसके बाद जो ऑप्शन B है वो दी हो 2.24 डेसीमीटर क्यूब ऑप्शन दी हो, ऑप्शन C दी हो 11.2 डेसीमीटर क्यूब दी हो, और जो ऑप्शन D दी हो दैट इज़ 16 डेसीमीटर क्यूब दी हो। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसके आप मोल्स निकाल लें और मोल्स को फिर मोलर वॉल्यूम पे क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर लें। सो नंबर ऑफ़ मोल्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ़ मोल्स आप निकालेंगे, इसके 3.2 ग्राम इसका मैस है, इसको डिवाइड किस पे करेंगे 32 पे, तो क्या आंसर आएगा 0.1। ये इसके नंबर ऑफ़ मोल्स हैं। नंबर ऑफ़ मोल्स को आप किस से मल्टीप्लाई कर देंगे, आप मोलर वॉल्यूम के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि टोटल वॉल्यूम पूछा हुआ है तो आपके पास फार्मूला क्या है नंबर ऑफ़ मोल्स का, N=V/VM। तो V पूछा हुआ है तो अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो N/VM जो होगा वो किसके इक्वल होगा, वो वॉल्यूम के इक्वल होगा। सो आप इसको मल्टीप्लाई करें 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 22.4, तो इस केस में जो आपकी ऑप्शन आएगी वो क्या आएगी 2.24। तो 2.24 कहाँ है, यहाँ पे बीटा ऑप्शन। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगी, ऑप्शन B। उसके बाद इसमें ये MCQ की पूछा जा सकता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस एट STP, इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस एट STP, तो ये किस लॉ की स्टेटमेंट है, तो ये किस लॉ की स्टेटमेंट है, ये एवोगैड्रो लॉ की स्टेटमेंट है। क्योंकि 4 ऑप्शन दी हो सकती हैं, एवोगैड्रो लॉ, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गैलोसिक लॉ। सो दिस वाज अबाउट एवोगैड्रोस लॉ।